यह स्टैटिक जो अभी आपने देखा, आप कहेंगे इसमें क्या खास है? यह तो बचपन से हमने कई बार टीवी पर देखा है, किंतु यह काफी खास सिग्नल है। इनमें से कुछ स्टैटिक सिग्नल उन माइक्रोवेव लाइट वेव्स के कारण हैं जो हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में निकली थी। लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए पहले हमें 13.8 अरब साल पीछे जाना होगा। अभी ब्रह्मांड सुई की नोक से भी छोटी थी, एक बिंदु जिसका घनत्व काफी ज्यादा था, और फिर बैंग, और फिर इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों ने इसे बिग बैंग का नाम दिया। यह क्यों हुआ, इसके बारे में कोई सटीकता से नहीं बता सकता। बिग बैंग होने के बाद शुरुआती कुछ सेकंड्स में ब्रह्मांड का तापमान 5.5 अरब सेल्सियस था और वह प्लाज्मा स्टेट में था, जिसमें विभिन्न प्रकार के मौलिक कण थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। यूनिवर्स अभी प्रकाश निकाल रहा है, किंतु वह बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसका कारण यह गर्म तापमान था जो न्यूट्रल एटम्स के गठन को रोक रहे थे। प्रकाश की किरणें कुछ दूर चलती और वह किसी इलेक्ट्रॉन से टकराकर तितर-बितर हो जाती और दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती। उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणों को बादल में मौजूद पानी की बूंदें फैला देती हैं। आप एक घने कोहरे का भी उदाहरण ले सकते हैं। आपकी गाड़ी की हेडलाइट रोशनी तो दे रही होती है, लेकिन घने कोहरे की वजह से सामने वाला वह रोशनी नहीं देख सकता। और यही कारण है कि इस शुरुआती यूनिवर्स को हम भी, जो हमारे पास तकनीक है, उनसे नहीं देख सकते हैं। और इसी कारण कोई भी बिग बैंग के शुरुआती पल में क्या हुआ, इससे यह सब शुरू हुआ, सटीकता से नहीं बता सकता। अब ब्रह्मांड करीब 3,80,000 साल पुराना है और यह शुरुआती पलों के मुकाबले अब काफी ठंडा हो गया है, करीब 3000 डिग्री सेल्सियस। मौलिक कण अब या तो डिके होने लगे हैं या आपस में इंटरैक्ट होने लग गए हैं, और इस प्रकार एटम के बनने की शुरुआत हुई। क्योंकि अब प्रकाश को रोकने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वह आजाद हो गए। अब वह खाली स्पेस में दूर तक जा सकते हैं। इस शुरुआती रोशनी को बिग बैंग का आफ्टर ग्लो भी कहा जाता है, और यह अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यह स्टैटिक सिग्नल CMB ही है जो अपना एंटीना कैच करता है। CMB के बारे में 1948 में पहली बार रैल्फ एल्फर और कई वैज्ञानिकों ने जिक्र किया था। हालांकि इसकी खोज पहली बार 1965 में आर्नो पेनेजियास और रॉबर्ट विल्सन ने की थी। वह दोनों मरी हिल, न्यू जर्सी में स्थित बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में एक रेडियो रिसीवर पर काम कर रहे थे। जब उन्होंने रिसीवर को स्टार्ट किया तो रिसीवर उनके उम्मीद से ज्यादा तापमान पकड़ रहा था। उन्होंने रिसीवर को दूसरी तरफ पॉइंट किया, परिणाम वही रहा। उन्होंने पहले सोचा कि यह डिवाइस में किसी गड़बड़ी के कारण हो रहा है। उन्होंने इसके लिए कबूतरों के मल को रिसीवर से साफ किया। हालांकि गड़बड़ी तब भी बनी रही। वह अचंभित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसी समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक टीम रॉबर्ट डिके के नेतृत्व में CMB की खोज पर लगी थी। जब उन्हें पेनेजियास और विल्सन के विचलित करने वाले परिणामों के बारे में पता चला, तो वह समझ गए कि उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज कर ली थी। ब्रह्मांड के शुरुआती कुछ पलों में सारी फोर्स यूनिफाइड यानी एकत्रित थी। ग्रेविटी जैसी किसी चीज का नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ,
सिमेट्री ब्रेकिंग यानी किसी कारणवश यूनिवर्स एसिमेट्रिक यानी असममित हो गया और इस प्रकार 4 मौलिक फोर्स की उत्पत्ति हुई जो आज हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले फोर्सेस ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्सेस में विभाजित हुई और फिर इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्सेस इलेक्ट्रोवीक इंटरैक्शन और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में विभाजित हुई और फिर इलेक्ट्रोवीक इंटरैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और वीक इंटरैक्शन फोर्सेस में विभाजित हुई। अब ब्रह्मांड 1 अरब साल पुराना है। गुरुत्वाकर्षण के बल के खिंचाव ने गैस में मौजूद अनियमितताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ रहा है, गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आ रही है और वह और उसका घनत्व बढ़ता ही जा रहा है और आखिरकार पहले तारे का जन्म हुआ। फिर एक के बाद एक सुंदर ब्रह्मांड में तारे टिमटिमाने लगे और इन तारों के समूह ने शुरुआती गैलेक्सी का निर्माण किया। इनमें से कई तारे आज के तारों से काफी ज्यादा बड़े थे। अब ब्रह्मांड 3 अरब साल पुराना है। कई छोटी गैलेक्सियां अब मिलकर बड़ी गैलेक्सियां बना रही थी। कई मिलन तो इतने हिंसक थे कि इनसे ब्लैक होल का जन्म हुआ। इन ब्लैक होल्स ने आज के आधुनिक ब्रह्मांड की संरचना में काफी बड़ा किरदार निभाया है। ब्रह्मांड में अब एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। कई बड़े तारों में विस्फोट हो रहा है। इसे वैज्ञानिक ने सुपरनोवा का नाम दिया। इस सुपरनोवा से सोना, चांदी इत्यादि की उत्पत्ति हुई, यहाँ तक कि हमारी भी। अब ब्रह्मांड 8 अरब साल पुराना है। मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा के एक स्पाइरल भुजा पर धूल और गैस से हमारे सूर्य का निर्माण शुरू हो गया था और साथ ही साथ हमारे तारामंडल का भी। गुरुत्वाकर्षण ने अपना जोर दिखाया और इन्हीं धूल के कणों से हमारे ग्रह पृथ्वी का निर्माण हुआ और हमारी उत्पत्ति भी। लेकिन जिस गुरुत्वाकर्षण ने हमारी धरती का निर्माण किया, क्या वह गुरुत्वाकर्षण एक दिन सभी चीजों को एक साथ जोड़ देगा? लेकिन असल में हमें ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिल रहे। ब्रह्मांड लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या 4 मौलिक बल के अलावा कोई और भी बल है जो सब कुछ दूर फैलाए जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है? यह हम अपने आने वाले अगले एपिसोड में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी और विषय पर टॉप 10 वीडियोस या जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें।